दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जानकारी में। तो दोस्तों आज जो मैं सूचना लेकर के आया हूँ वह एक बहुत ही अच्छी खबर है, ख़ास करके हमारे खिलाड़ी वर्ग के लोगों के लिए। उनके लिए योगी सरकार ने बहुत ही अच्छी कांस्टेबल पदों की भर्ती निकाली है, जिसमें 534 पद हैं और जिनकी सीधी भर्ती होगी आपके खेल प्रशिक्षण के दम पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये भर्ती सूचना ये मैंने खोल लिया है, जो कल देर रात उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार द्वारा जारी की गई है। और ये बहुत ही अच्छी भर्ती योजना है जो कुशल खिलाड़ियों के लिए जारी करी गई है, जिसमें सीधे भर्ती होगी, जिसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है सिवाय अपने खेल कौशल के, और अपने खेल कौशल के बलबूते पर आपको ये नौकरी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितने पदों में भर्ती की जाएगी। तो इसमें 534 पदों में भर्ती की जाएगी, जिसमें 335 पुरुषों के लिए पद हैं एवं 199 महिलाओं के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें खेल विद्या का नाम देख लें कि कौन कौन से खेल इसमें शामिल करे गए हैं और किस किस खेल का कितना कोटा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स का जो है 42 लोगों का कोटा है, फिर वॉलीबॉल का 10 का, बास्केटबॉल 13, हैंडबॉल 12, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस 4, बैडमिंटन 6, क्रॉस कंट्री 8, तीरंदाजी 12, जिम्नास्टिक 12, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती, सभी खेल को इसमें शामिल किया गया है। तो जितने भी खिलाड़ी हैं बिल्कुल निराश ना हो। कोई भी ऐसा खेल नहीं है जो योगी सरकार ने छोड़ा हो, और जो भी कुशल खिलाड़ी हैं उनकी भर्ती जो है सीधे हो जाएगी अपने खेल कौशल को दिखाने के बाद। अच्छा, महिला खिलाड़ियों के लिए भी आप देखिए कि खेल विद्या जो है वो लगभग सेम ही है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, साइकिलिंग, कुश्ती, और भर्ती के लिए महिलाओं के लिए 199 पद निर्धारित किया गया है योगी सरकार द्वारा। अब इसमें ये देख लेते हैं कि आवेदन प्रारंभ होने की तिथि कब है। तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रही है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 को है। और आवेदन शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है। आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। और ये एक टिप्पणी जो है इसमें लिखी हुई है साफ साफ कि अगर अब आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद अगर कोई शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन रद्द माना जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि 31 तारीख के अंदर अंदर आपको आवेदन शुल्क जमा कर देना है हर हाल में। अब इसमें देखिए शैक्षिक अर्हता क्या है, क्या क्या जो है इसमें मांगा गया है कि आदमी इस भर्ती के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इस भर्ती के लिए विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो यानी कि आप जो है 12वीं पास होना चाहिए इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। और एक चीज़ ये भी लिखी हुई है कि जिनके पास 1 अक्टूबर से पहले तक प्रमाण पत्र हों, वही यानी कि इंटरमीडिएट के समकक्ष का प्रमाण पत्र हो, वही इस खेल में वही इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, और जो अपीयरिंग वाले छात्र हैं वो भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपका 1 अक्टूबर से पहले अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज लिमिट अभ्यर्थी की 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए उसको, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के पात्र जो है भर्ती नहीं ले सकते हैं, और 22 वर्ष से अधिक आयु उनकी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 2 जुलाई 2000 से पूर्व हो, तथा दिनांक 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ हो। 1 जुलाई 2004 के बाद जिनका भी जन्म हुआ होगा वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसमें एक और भी बहुत अच्छी योजना निकाली है कि कुशल खिलाड़ियों जो कि बहुत ही अति उत्तम खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष परिस्थिति में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आयु सीमा में, उनकी न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि कोई अगर बहुत ही बढ़िया कुशल खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, तो वो उसकी कम से कम न्यूनतम आयु 16 वर्ष हो सकती है, और जो है जो मैक्सिमम एज है, जो अधिक आयु है, वो आपकी 27 वर्ष हो सकती है। इसमें एक कॉलम दिया हुआ शारीरिक स्वस्थता के लिए। शारीरिक स्वस्थता के लिए सरकार ये कहती है कि कोई खिलाड़ी जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में नियमित रूप से भाग लेता हो, उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य एक नॉर्मल व्यक्ति के स्वास्थ्य से ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसलिए उनका जो स्वास्थ्य प्रशिक्षण है वो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी असाध्य रोग की जाँच मात्र के लिए की जाएगी, और बाकी किसी और चीज़ का स्वास्थ्य परीक्षण उनका नहीं किया जाएगा। उपचार योग्य रोग एवं ऐसी शारीरिक
शारीरिक विषमता जिसका इस खेल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो, उसके आधार पर एक कुशल खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत किसी भी अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छी एक पहल है योगी सरकार की। अब आइए देख लेते हैं कि खेल कौशल प्रशिक्षण में होना क्या है। तो खेल कौशल प्रशिक्षण में आपका जो भी खेल है, जिस भी आप स्पोर्ट्स से आप रिलेटेड हैं, उस खेल का आपका जो है कौशल परीक्षण किया जाएगा और वो जो होगा वो 80 अंक का होगा। जिसको जो खेल कौशल प्रशिक्षण टेस्ट होगा आपका, तो वो 80 अंक का होगा। 80 अंक में जो 50 नंबर के ऊपर, 50 अंक के ऊपर जिसका भी आएगा वो उत्तीर्ण माना जाएगा और जिसका 50 अंकों से कम होगा वो अनुत्तीर्ण माना जाएगा। तो यानी कि 80 नंबर के खेल कौशल परीक्षण में आपको 50 अंकों के ऊपर लाना है। उसके बाद खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन होगा। तो खेल प्रमाण पत्रों का जब मूल्यांकन होगा, जब सत्यापन हो जाएगा आपके खेल प्रमाण पत्रों का, वो 20 अंकों का होगा। तो यानी कि 80 अंकों का खेल कौशल प्रशिक्षण हो गया और 20 अंकों का आपका खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन हो गया। तो ये कुल मिलाकर के 100 अंक बन गए। अब 100 अंक में जो ज़्यादा अंक पाएगा उस हिसाब से मेरिट डिसाइड होगी। अब एक टिप्पणी देख लीजिए। चयन सूची में अगर किसी दो लोगों का अगर नंबर सेम होते हैं, अंक सेम होते हैं, तो उनके लिए ऐसे किसी व्यक्ति को जो है आगे रखा जाएगा जिसका कोई स्पेशल कोटा हो, जिसने जैसे कंप्यूटर में ओ लेवल का स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। और अगर ये सब भी किन्हीं दो कैंडिडेट में अगर मिलता है, तो फिर जिस कैंडिडेट की आयु अधिक होगी, जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसको वरीयता दी जाएगी। और अगर आयु भी अगर दो लोगों की अगर सेम होती है, तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र के हिसाब से वो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अल्फ़ाबेट होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अनिल है, किसी का नाम राजेश है, तो अनिल का नाम ए से शुरू हो रहा है और राजेश का नाम आर से शुरू हो रहा, तो उस परिस्थिति में अनिल को वरीयता दी जाएगी। इस भर्ती का आवेदन ऑनलाइन होगा दोस्तों, और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आयु एवं शैक्षिक संबंधी अभिलेख चाहिए, आपके खेल संबंधी अभिलेख चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, EWS का प्रमाण पत्र चाहिए, और इन सभी प्रमाण पत्र को स्कैन करके फॉर्म के साथ आपको लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड की छाया प्रति भी आपको इसमें लगानी पड़ेगी दोस्तों। तो आइए अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हम लोग जान लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको बोर्ड की वेबसाइट upppb.gov.in पर जाना है और इस पर ऑनलाइन आवेदन को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है और उस लिंक को भरना है। और भर करके बाकी सारे जो ऊपर बताए गए थे कि जो प्रमाण पत्र लगने हैं, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक संबंधी अभिलेख, ये सारे स्कैन करके आपको उसके साथ लगा करके उसमें भेज देना है। और उसके बाद आप जो है ईमेल के ज़रिए भी अपने फॉर्म भर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए जानते हैं। तो ईमेल के द्वारा आपको अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको स्कैन कर लेना है। इसका फॉर्म जो है, जो ये भर्ती फॉर्म है, उसको आपको प्रिंट निकाल लेना है, उसको भर करके पेन से भर करके उसको भी स्कैन कर लेना है। और सारे फॉर्म को स्कैन करके, सारे प्रमाण पत्र को स्कैन करके 31 अक्टूबर 2022 शाम को 5 बजे से पहले इस ईमेल एड्रेस पे जो दिया हुआ है upprbp.sports.2022@gmail.com, इस ईमेल एड्रेस पर आपको भेज देना है दिनांक 31/10/2022 को शाम को 5 बजे से पहले। इसके अलावा दोस्तों एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है योगी सरकार द्वारा, जिसका नंबर है 94 54 40 51 91 9454405191। इस पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही हो, कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो फॉर्म भरने में अगर। तो ये देखिए दोस्तों, वाटर स्पोर्ट्स में जो गेम आते हैं, जैसे रोइंग होगी 500 मीटर, 2000 मीटर, तो उसमें उस हिसाब से पुरुषों की खिलाड़ियों की संख्या दी गई है कि किसकी भर्ती कैसे होगी। उसके बाद वॉलीबॉल में जो हो गया सेंट्रल सेटर, लिब्रो, बास्केटबॉल में पावर फॉरवर्ड हो गया, हैंडबॉल में लेफ्ट बैक, राइट विंग हो गया, कबड्डी हो गई, फुटबॉल में डिफेंडर, मिडफील्डर, इस तरीके से जो भी रहे हो, फुटबॉल अगर आप खेलते हैं, अगर आप स्ट्राइकर हो, फॉरवर्ड, या टेनिस में अगर सिंगल्स खेलते हो, ओपन सिंगल्स खेलते हो, बैडमिंटन में ओपन डबल्स खेलते हो, तो उस हिसाब से आपकी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी दोस्तों।
तो दोस्तों ये जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आपका धनराशि जमा करने का चालान फॉर्म है। तो इस चालान फॉर्म को भर करके आपको 400 रुपये की धनराशि जमा करना अपने फॉर्म के साथ। और ये याद रखें कि 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको फ़ीस जमा कर देनी है। और अगर यदि आप 31 अक्टूबर के बाद अगर फ़ीस जमा करते हैं, आवेदन शुल्क जमा करते हैं, तो आपका आवेदन रद्द माना जाएगा। इस चीज़ को दोस्तों बहुत ही गंभीरता से लीजिए। और ये दोस्तों ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, नहीं जैसा कि ईमेल के ज़रिए बताया है कि ईमेल के ज़रिए आप इस फॉर्म की प्रिंट निकाल करके इसको हाथ से भर करके फिर इसको स्कैन करके और बाकी सारे प्रमाण पत्रों को स्कैन करके आप ईमेल के ज़रिए भी 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे से पहले ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और इस जानकारी को ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और ऐसी ही आप सरकारी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें। मैं ऐसे ही आपके लिए सरकारी नौकरी से रिलेटेड, सरकारी जानकारी से रिलेटेड, सरकारी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और बनाता रहूँगा भविष्य में। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।